Assalamualaikum. Good morning, students of class 7. Open your page number 2. On page number 2, we have some more explanation about set. Set are usually denoted by capital letters of the English alphabet. Set को जो है usually denoted किया जाता है capital letters of the English alphabet से A, B, C till Y and Z. Thus, the above set can be written as. ऊपर दिए गए सेट जो हैं वो इस तरह राइट हो सकते हैं, ठीक है. ए, सेट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. बी, सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक. सी, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स इन द स्कूल. डी, सेट ऑफ द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स. ई, सेट ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. ओके, पेज नंबर 2 पे जो हमें फर्स्ट वन हेडिंग गिवन है वो है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट की बात करने जा रहे हैं. ईच ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन इज कॉल्ड एन एलिमेंट. यानी कि जो पूरी कलेक्शन के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसे एलिमेंट कहा जाता है. और आ मेंबर ऑफ द सेट, और उसे मेंबर भी कहा जाता है सेट का. एलिमेंट ऑफ अ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. एलिमेंट ऑफ अ सेट को जो है डिनोटेड किया जाता है स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट से A, B, C till Y and Z. Okay. If A is a set of first 5 small letters of English alphabet, अगर हमारे पास जो सेट गिवन है सेट A, उसके अंदर जो है वो फर्स्ट 5 स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, देन एलिमेंट ऑफ A आर A, B, C, D and E. तो फिर जो A के एलिमेंट होंगे यानी कि A सेट के जो एलिमेंट होंगे वो A, B, C, D and E कहलाएंगे. लेट B इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स. यानी कि जो B का सेट हमारे पास अगर गिवन है वो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का है, देन एलिमेंट ऑफ B आर 1, 2, 3 and 4. तो B के जो एलिमेंट होंगे यानी कि B सेट के जो एलिमेंट होंगे वो 1, 2, 3 and 4 कहलाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ में जो है आपको एलिमेंट ऑफ अ सेट की जो है वो 2 एग्जाम्पल और बताऊंगी ताकि आपको एलिमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, एलिमेंट ऑफ अ सेट. सो फर्स्ट वन एग्जाम्पल राइट करने जा रही हूँ मैं. लेट C इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. अगर जो C का सेट है हमारे पास वो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का है तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ये मैंने आपको इनवर्ड्स में राइट किया हुआ शो किया है. अब मैं आपको जो है वो डिजिट में राइट करके शो कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ. 2, 4, 6, 8 and 10. ओके, C इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. यहाँ मैंने फर्स्ट 5 इवन नंबर्स राइट कर दिए. सो स्टूडेंट्स, जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं ये एलिमेंट कहलाएंगे किसके? C के. ये किसके एलिमेंट कहलाएंगे? C के. ओके, नाउ लेट D इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 3 odd numbers D is a set of first 3 odd numbers. ठीक है, ये मैंने आपको इनवर्स में राइट करके दिखाया है. अब मैं आपको फिगर में राइट कर रही हूँ. 1, 3, 5. ओके, सो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्या एग्जाम्पल राइट की थी. D इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स. यहाँ मैंने फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स राइट कर दिया. और ये जो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स हमारे पास ब्रैकेट में गिवन है ये क्या कहलाएंगे? ये D सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे. ओके, ये किसके एलिमेंट कहलाएंगे? सेट D के. स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए एलिमेंट ऑफ अ सेट की. आई होप आपको एलिमेंट ऑफ अ सेट अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ पर. नाउ सेकेंड वन हेडिंग जो हमारे पास गिवन है वो है मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट ऑफ अ सेट. अब मैं आपको वो मेथड बताने जा रही हूँ जो एलिमेंट ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. लेट A बी द सेट ऑफ द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स. अगर A का जो सेट है वो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का है, देन 1, 2, 3 and 4 आर एलिमेंट ऑफ द सेट A. तो 1, 2, 3 and 4 जो है वो एलिमेंट कहलाएंगे सेट A के.
सिम्बोलिकली इट इज रिटन एज, सिम्बोलिकली इसको इस वे में राइट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करने जा रही हूँ, ये जो सिंबल आपके पास गिवन है इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और यही चीज़ आपकी बुक में भी राइट हुई है। सिम्बोलिकली इट इज रिटन एज 1 element A, 2 element A, 3 element A and 4 element A। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने राइट करने का वे बताया है, अब मैं आपको इसको रीड करने का वे बता रही हूँ। इट इज रीड एज 1 is an element of set A, 2 is an element of set A, 3 is an element of the set A, 4 is an element of the set A। सो स्टूडेंट, यहाँ मैंने आपको इसको रीड एंड राइट करने का वे बताया है, और यहाँ मैं आपको अगेन रीड एंड राइट करके बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से ये वाली बात क्लियर हो जाए। जो हमने फर्स्ट वन एग्जाम्पल राइट की थी वो क्या थी, हमारे पास C इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये एग्जाम्पल राइट की थी हमने। अगर मैं आपसे कहूँ कि C का जो सेट हमारे पास गिवन है उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके बताइए, तो आप उसको किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे, आप उसको इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे जिस वे में मैं आपको शो कर रही हूँ और आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यानी कि C का जो फर्स्ट वन एलिमेंट है वो क्या है, 2 है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, 2 सिंबल यानी कि एलिमेंट C, ये इसको राइट करने का वे। अब मैं आपको उसको रीड करने का वे बताऊंगी। 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट C, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, 4, तो 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट C। ओके, नाउ थर्ड 6 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट C। आई होप कि आपको जो है इसको रिप्रेजेंट करने का वे क्लियर हो चुका हो। नाउ कंटिन्यू करेंगे अब हम। as 5 is not an element of the set A, अगर 5 जो है एलिमेंट नहीं है सेट A का, we can write it as 5। अब ये जो ये वाला सिंबल हमारे पास गिवन है वो किस चीज़ का सिंबल है, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट एलिमेंट्स। ओके, अगर आपके पास उस सेट में एलिमेंट्स गिवन नहीं है जिसका पूछा गया है वो नॉट एलिमेंट कहलाता है, और उस नॉट एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ भी आपके पास ऐसे ही राइट हुआ है, वी कैन राइट इट एज 5 नॉट एलिमेंट ए, ये इसको राइट करने का वे। अब मैं आपको उसको रीड करने का वे बता रही हूँ। एंड रीड एज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी कि इसको कैसे रीड किया जाता है, 5 is not an element of the set A। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको अगेन जो है एक्सप्लेन करूँगी नॉट एलिमेंट के बारे में, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जब C के सेट की मैं आपसे बात कर रही थी, जो कि मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया था 2, 4, 6, 8 एंड 10, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 को रिप्रेजेंट करें, अगर आप 1 को रिप्रेजेंट करेंगे सेट में, तो आप उसको किस वे में करेंगे, आप उसको इस वे में करेंगे जो जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ। 1 जो है C का यानी कि C सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, नॉट एलिमेंट का सिंबल यूज़ करेंगे, इसको इस वे में राइट करेंगे। और जब हम इसको रीड करेंगे तो हम किस वे में रीड करेंगे, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट C। इसी तरीके से यहाँ 3 आपके पास मिस है, यानी कि 3 राइट नहीं किया हुआ, और अगर मैं आपसे कहूँ 3 जो है वो C सेट का एलिमेंट नहीं है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट C। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ 5 C का एलिमेंट नहीं है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट C। स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई हो कि एलिमेंट का सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और नॉट एलिमेंट का सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 5। On page number 5, we have some questions about this 2 and 3. First of all, open your maths register and maintain your page like this। अपने पेज को जो है वो इसी वे में आपको मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वन क्वेश्चन अटेंड किया था वैसे ही हम
सेकेंड एंड थर्ड भी अटेंड करेंगे रजिस्टर में. फर्स्ट, राइट अ कंप्लीट डेट हेयर. देन एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5. ओके, मेक अ लाइन प्रॉपरली, राइट डाउन अ कंप्लीट क्वेश्चन हेयर. स्टूडेंट्स, वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर वे में होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको गिवन है वो है, इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 9 11 एंड 13, यानी कि जो a का सेट है वो आपको गिवन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है इसमें आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके पास यहाँ ट्रू गिवन है. ओके, फर्स्ट 2, ये सेट किसका कहलाएगा, मतलब ये सिंबल किसका कहलाएगा, एलिमेंट का सिंबल कहलाता है, जो मैं आपको अभी क्लियर कर चुकी हूँ. 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. इसको इस वे में रीड किया जाता है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. तो हमने जब 2 के सेट में चेक किया कि 2 उसका एलिमेंट है या नहीं, तो वहाँ 2 उसका एलिमेंट है, और जब एलिमेंट होगा तो हम ट्रू राइट करेंगे, और अगर वो नॉट एलिमेंट होगा तो वहाँ हम फॉल्स राइट करेंगे. ओके, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और 2 वहाँ गिवन है तो हम क्या राइट करेंगे, ट्रू. ओके, नाउ सेकेंड, 6 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. जब हमने 6 सेट में चेक किया, ए के सेट में चेक किया, तो 6 उसका एलिमेंट है, तो जब एलिमेंट होगा तो हम क्या राइट करेंगे, ट्रू. नाउ 3, 10 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. जब हमने ए के सेट में चेक किया कि 10 उसका एलिमेंट है, वहाँ 10 उसका एलिमेंट नहीं है, जबकि यहाँ हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि 10 जो है वो उसका एलिमेंट है. तो ये मीन्स ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, और जब वो रॉन्ग होगा तो हम क्या राइट करेंगे, फॉल्स. ओके, नाउ 4,